दोस्तों स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 10 मार्च 2020। आज के महत्वपूर्ण परीक्षा से जुड़ी खबरों को और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 2-3 दिन से छुट्टी है, ऑफिस खुल नहीं रहे हैं और मैंने भी जरूरी नहीं समझा कि पर्व के समय पे किसी को बेवजह परेशान करें पूछने के लिए कि क्या खबर है आज की। तो इसीलिए आज कोई परीक्षा से जुड़ी खबर मैं आपको नहीं देते हुए करंट अफेयर्स और उससे जुड़े जो जीके जीएस के प्रश्न जो उससे संबंधित हैं वही हम आपको बताएंगे। यह वीडियो आप डेली देखिए, आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण जीके जीएस भी तैयार होंगे। मानचित्र के माध्यम से भी हम तैयार करवाएंगे आपका, और इसको और ज़्यादा इनोवेटिव बनाने का जैसा जैसा समय हमको मिलता जाएगा प्रयास करेंगे। साथ ही यह प्रयास रहेगा कि यह 6 बजे तक आ जाए, किसी भी तरह 4 से 6 बजे के बीच सुबह यह वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। बाकी रात में 8 बजे का प्रोग्राम आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो आज के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है, सर्च एंड रेस्क्यू अभ्यास, सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज फुल फॉर्म याद रखिएगा। सारेक्स 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? गोवा में किया गया। ये तटरक्षक बलों का अभ्यास था जिसमें 19 देशों के तटरक्षक बलों ने भाग लिया। इसकी राजधानी है पणजी, गोवा की बात की जाए तो राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री इसके प्रमोद सावंत, राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। यही सत्यपाल मलिक कुछ समय पहले जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ था, जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित बनाया गया था, तो ये वहां के राज्यपाल थे। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य भी गोवा ही है देश का। सिक्किम जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। गोवा को यदि हम मानचित्र में देखें तो यह कर्नाटक और महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य एक छोटा सा यहाँ पर क्षेत्र आता है। गोवा एक तटीय क्षेत्र है महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरह, तो इन दोनों के मध्य में गोवा आता है। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने राम वन गमन पथ न्यास के गठन की मंजूरी दी है। तो किस सरकार ने दी है? मध्य प्रदेश सरकार ने। प्रश्न पूछा जा सकता है किस सरकार ने राम वन गमन पथ न्यास के गठन की मंजूरी दी? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। आपको पता है भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में गए थे। चित्रकूट से लेकर के उन्होंने ये प्रयाग होते हुए, चित्रकूट होते हुए ये दंडकारण्य में गए थे। तो पूछता है दंडकारण्य कहाँ स्थित है? दंडकारण्य दोस्तों ये जो आपका विंध्याचल श्रेणी है, यहां से लेकर गोदावरी तक फैला हुआ गंभीर वन है, और यह मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, या यूं कहते हैं छत्तीसगढ़, अब तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग हो गया है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में यह फैला हुआ है दंडकारण्य, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। उसके पहले ये चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक भी गए थे। इसी रास्ते को राम वन गमन पथ, कि राम वन में किस मार्ग से गए थे, इसी मार्ग को इन्होंने राम वन गमन पथ न्यास बोला है। तो राजधानी इसकी जो है मध्य प्रदेश की भोपाल है, आपको पता है। चित्रकूट से अमरकंटक तक राम वन गमन पथ न्यास के गठन की बात मंजूरी दी। ये देखिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों से मिलती है मध्य प्रदेश की सीमा। ठीक है, अभी हाल ही में एक आंकड़ा आया है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, WHO का, जिसमें कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या की बात की गई है, जिसमें चीन पहले स्थान पे है जिसमें हजारों मौतें हुई हैं। वहीं इटली में भी 600-650 से ज़्यादा मौतें हो गई। तो दूसरे स्थान पे इटली आ गया है, तीसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया है। इस बीमारी को जो कोरोना वायरस से फैलती है उसको नाम क्या दिया गया है? कोविड-19 मतलब 2019 में ये इसका पता चला, और कोविड में फुल फॉर्म है, इसमें कोरोना वायरस है, और कोरोना CO से कोरोना है, V से वायरस है, और D से है डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज, कोविड 2019 या COVID-19 नाम दिया गया है कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को। महिलाओं की दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक मंडली अटकुल पोंगाला का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह प्रश्न आ सकता है। यह महिलाओं की दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक मंडली है, इसका नाम है अटकुल पोंगाला। ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजन हुआ इसका। अगला, यूएनओ ने वैश्विक FDI की 15% गिरावट का अनुमान लगाया। FDI क्या है?
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी कंपनियां या विदेशी जो संस्थाएं हैं वो जो इन्वेस्ट करती हैं किसी देश में, किसी देश के किसी कंपनी में या किसी उद्योग में या किसी भी फर्म में, उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और यूएनओ ने वैश्विक एफडीआई में 15% गिरावट का अनुमान लगाया है। तो किस संस्था ने लगाया, उसमें प्रश्न में आ जाएगा आईएमएफ, विश्व बैंक, यूएनओ या अन्य कोई संस्था, तो यूएनओ ने लगाया। यूएनओ के बारे में कल भी हमने बताया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति कायम करने के लिए संस्था का गठन हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, भारत भी इसका संस्थापक सदस्य राष्ट्र है, अर्थात जब स्थापना हुई थी तभी से भारत इसका सदस्य है, यूएनओ का सदस्य है। यूएनओ का जो ऑफिस है, जो मुख्यालय है, वो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला है द फ्यूचर ऑफ वर्क, वीमेन इन इंडियाज वर्क फोर्स पर एक चर्चा का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया, अर्थात कल किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। द फ्यूचर ऑफ वर्क, वीमेन इन इंडियाज वर्क फोर्स पर एक चर्चा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में जारी पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? पोषण अभियान आपको पता है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी सूची में जो प्रतिभागी, कितने लोग इसमें भाग लिए, कितने लोग इससे लाभ लिए, इसमें सूची में शामिल होने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो तमिलनाडु रहा। तमिलनाडु की राजधानी आपको पता है चेन्नई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? तो ये फेलोशिप कार्यक्रम कौन चला रहा है? पूछ सकता है। आईआईएम बेंगलोर के द्वारा इसका आरंभ किया गया है। भारत के पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? तो पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आप इसके पीडीएफ दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा फेसबुक ग्रुप है, वहां भी हम इसको पोस्ट कर देते हैं डेली का डेली। और आप वीडियो अवश्य देखिए, इससे आपको काफ़ी अन्य जानकारियाँ भी होंगी और इसको हम और इनोवेटिव और इंफॉर्मेटिव बनाने का प्रयास लगातार जारी रखेंगे। प्रयास करेंगे इसको 4 से 6 सुबह देने का। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।